Yes, class. Hello, everyone. Hopes all are very good class. As you know that the COVID-19 are spreading day to day और प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है. So class, we definitely we aware about this, है ना. So for this, please follow this safety rule. Wear mask, follow physical distancing, maintaining hygiene, wear mask properly. ये बिल्कुल जो होता है मास्क जो पहनना है क्लास, ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से ढका होना चाहिए क्लास, है ना. सो सेवियर स्टे एट लीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप वाटर फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड. 20 सेकेंड तक बिल्कुल हाथ धोते रहे, है ना. और जल्दी जल्दी हर एक 1 hour जितना टाइम मिले प्लस यू कैन डू इट. डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट शेयर योर फूड एंड ड्रिंक विथ अदर क्लास. प्लीज फॉलो दिस आर सेफ्टी रूल. जैसे ट्रैफिक रूल में आप फॉलो करते हो, ठीक उसी तरह से ये भी जो होता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, it is important for your family and our society class. So please follow this rule. Yes, good morning all of you class. As you know that we are discussing our chapters, that is the area related to circles, है ना. तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखो सर्कल का हमारे लाइफ में भी बहुत सारे जो होता है इम्पैक्ट है. इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. ऐसा ही गिवन टू यू एग्जाम्पल कि देखो कोई चीज़ भी तो होता है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर विथ होता है, सर्कुलर फील्ड होता है. हम लोग को हर तरह रंगोली बनाते हैं, डिजाइनिंग बनाते हैं, इन सब में जो होता है सर्कल का यूज होता है. तो अगर आप एरिया मेजर करके बनाएंगे कि इतने एरिया में ये देना है, इतने एरिया में ये है ना, प्लानिंग हम लोग करते हैं, है ना. तो दैट इज द बेटर, ये बेटर ऑप्शन होता है और हमसे हम लोग कर पाते हैं. चलिए, हमारे पास जो होता है एक आपके पड़ोस में ही, मतलब डेली आप देख करके आते हो, वॉच, है ना. तो आज हम लोग सर्कल से रिलेटेड वॉच पे क्वेश्चंस करेंगे. और दैट क्वेश्चन इज दिस इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, है ना. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड of a clock is 14 cm. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. 5 मिनट में कितने. अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि घड़ी भी एंगल बनाता है, वॉच भी, हमारा जो वॉच है वो भी एंगल बनाता है. कितने 1 आवर्स में, है ना. इन 1 आवर्स में हाउ मच डिग्री, दैट इज द 360 डिग्री. 360 डिग्री का एंगल बनाता है 1 घंटे इन 1 आवर. 1 आवर में हाउ मच, दैट इज द 360. देन प्लस हाउ मच एंगल विल मेक इन 1 मिनट. इन 1 मिनट, इन 1 मिनट में कितना जो होता है एंगल बनाया. देखो 360 डिग्री अपॉन 60, क्योंकि 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं. 1 आवर में कितने 60 मिनट. सो दिस वन एंड 6. हाउ मच डिग्री, दैट इज द 6 डिग्री. 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना. देन हाउ मच एंगल विल मेक इन 5 मिनट. 5 मिनट में कितने एंगल बनेंगे क्लास, कितने 6 into 5, दैट इज द 30. ये 30 डिग्री हमारे पास एंगल आ गए, ठीक है ना. नाउ देखो, हम लोगों ने हर तरह का क्वेश्चंस कर रखा है, हर सेक्टर से रिलेटेड. ये वॉच पे रह गया था, और एक और हम लोग करवाएंगे एक टाइप का और फिर शेप एंड साइज वाला जो आपका जो है 12.3 या 4 में है ना, उस बेस पे क्वेश्चंस हम लोग करा करके आज फिनिश करेंगे. तो ये है 5 मिनट में. तो क्लास नाउ यू हैव गॉट डिग्री. डिग्री आपके पास मिल गया आपको डिग्री. देन
व्हाट यू विल फाइंड कि 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप कर रहा है 5 मिनट में। तो सपोज ये घड़ी है ना, मिनट की सुई चल रही है, 5 मिनट में कितने, अगर मैं कहूं, ठीक है ना, तो 5 मिनट में कितने डिग्री टाइम बन जाएगा, ये 30 डिग्री है ना, बना है। तो व्हाट काइंड्स ऑफ अ शेप इज दिस, दैट इज द क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट है। अब ये क्वाड्रेंट, सॉरी क्वाड्रेंट मैं बोल रहा हूं, क्या है ये, सेक्टर है ना, सेक्टर है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना होगा, तो बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही है। तो थीटा कितना है 30 डिग्री, 360 है ना, इंटू पाई, और रेडियस कितनी दे रखी है क्लास, 14 cm, देयरफॉर 14 इंटू 14। देखो फार्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस केवल आपको एरिया का फार्मूला याद है ऑलरेडी, है ना, हैव यू लर्न और नॉट, बिल्कुल याद है, एरिया का फार्मूला भी याद, भूलने की चीज है ना। सो क्लास दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया एंड हाउ मच, जितने डिग्री है उतने डिग्री अपॉन 360, है ना, बहुत ही इजी है। इसको जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना है। 3/12 इंटू ये कितना हो गया 22/7 इंटू 14 इंटू 14। क्लियर है क्लास? देखो 3 4 जा गड़बड़ आ गया, 3 ये 1 हो जाएगा ना, ये 1 होगा, और ये कितना हो गया 12, ठीक है ना क्लास, 1/12। सो 6 जा एंड 11 जा, 3 जा एंड 7 जा, 7 7 कैंसिल, कितना हो गया 4 5 1/3, 154/3। Will you divide it? हाँ, that is the 15, 5 3 जा 50, और ये कितना बच गया 1/3। ये इतना आपका cm स्क्वायर, है ना, इतना आपका एरिया स्वेप करेगा 5 मिनट में, ठीक है ना। लास्ट में कंक्लूजन लिखना चाहते हैं, लिख दीजिएगा कि देयरफॉर इन 5 मिनट हाउ मच एरिया स्वेप, दैट इज द 15 होल नंबर 1/3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस यू विल राइट एंड डू योरसेल्फ। लिखो a chord AB of a circle radius 10 cm. How much radius? That is the 10 cm, ठीक है ना, radius 10 cm, subtended at right angle at the center, right angle at the center, find the area of the minor sector, find the area of
माइनर सेक्टर, ठीक है ना, माइनर सेक्टर, द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, कॉमा देके लिखिएगा, द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। ये जो होता है एक ही तीर से सारे निशाने साध लेने, ठीक है ना। तो दैट इज द 14 cm इज अ रेडियस क्लास। सर्कल का रेडियस कितना है? 14 cm, है ना। सो 14 cm रेडियस है और हमें सेक्टर का है, सेक्टर का भी निकालना है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहां? 90 डिग्री, सॉरी 10 है, रेडियस 10, ठीक है ना। तो ये कितना है क्लास? ये 90 डिग्री। हाउ मच? इट्स अ क्वाड्रेंट। 90 डिग्री वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, या आप सिंपली 90 डिग्री भी बोल सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है ना। आंसर सेम ही आना। सो लेट अस क्लास स्टार्ट विद द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, है ना, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का क्या होगा? 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना क्लास। नाउ 90 डिग्री करेंगे 1/4, यहाँ पे इजी होता है 1/4 से, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 1/4 इनटू पाई, पाई 22/7 वैल्यू देना चाहते हैं, कटेगा तो वैसे नहीं तो पाई ही रहने देते, नहीं डाल दे, पाई ही रहने देता है ना। इनटू ये कितना हो गया? 10 इंटू 10 क्लास, दिस इज द 2 जा, है ना, सॉरी 5 जा ना, एंड 5 जा, ये कट गया 4 से, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 25 पाई। देखो पाई का वैल्यू अब यहाँ पे रखने की फायदा नहीं, कटेगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, आप खुद से करना मल्टीप्लाई। ये तो माइनर हो गया। अब मेजर सेक्टर का कैसे फाइंड आउट करेंगे क्लास? हाउ यू विल फाइंड मेजर सेक्टर? हाँ, सीधे क्या करेंगे? 360 माइनस 90, और 360 माइनस 90 कितना करोगे? 270, है ना, 270। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा? 270 अपॉन 360। इसका जस्ट अपोजिट मैंने बोला था ना कि ये तो 90 डिग्री माइनर हो गया, 90 डिग्री ये माइनस कर लिया तो, है ना। तो 270 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 इंटू 10, चले कट कर दीजिए। हाँ, ये कितना होगा? ठीक है। अब ये जो होता है, हाँ, ये कितना हो जाएगा? 5 जा और 5 जा, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा? 75 पाई की वैल्यू रखना चाहते हैं, रख दीजिए। यूनिट मैंने यूज नहीं करा क्लास, यू मस्ट बी यूज यूनिट cm स्क्वायर एंड cm स्क्वायर। ये हमारा माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का तो एरिया निकल गया। अब सेगमेंट की बात करेंगे, तो हाउ यू विल फाइंड द सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। कैसे आप जो होता है एरिया फाइंड आउट करोगे माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट? तो सेगमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो चलो इसको रब कर दूं, लिख लिया साथ में, चल। उसके बाद हम लोग चलते हैं
सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट का क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर माइनस क्या होता है, याद है? भूल गए? हाँ, वही एरिया। सेगमेंट कौन सा है क्लास? सेगमेंट कौन सा है? ये पार्ट है। तो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर लें तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो या तो ये फार्मूला यूज कर लो, या तो ये फार्मूला यूज कर लो, नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं सेक्टर में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या निकलेगा? ये भी 10 है और ये भी 10 cm है। ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहले इससे निकाल देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद में निकालूंगा। कर दूं? चलो पहले इससे निकाल दो, फिर उसमें देखो इजी भी तरीका है। ये 90 अपॉन 360, ठीक है ना क्लास, इंटू पाई इंटू 100 डायरेक्ट कर दूं, 4 जा 25 जा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। याद है वैल्यू? ये कितना हो गया? 25 पाई माइनस ये 100 हो गया, ये 50 साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये हो गया 50, तो ये हो गया 25 पाई माइनस 50। क्लास ये माइनस कर सकते हो, तो माइनस ऐसे होगा नहीं क्लास। आप लोग क्या करोगे? 25 इंटू 22 अपॉन 7 माइनस 50 कर दो, है ना, और ये कितना हो गया? 100, सॉरी 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 11 माइनस 44 10 54 1 ये आएगा शायद। देखो मल्टीप्लाई करके अपॉन 7 माइनस 50 और फिर होता है क्या होगा क्लास? 5 50 माइनस 3 50 अपॉन 7, ये कर लो कितना हो गया? 200 क्या है? 28.7 जो भी आप, है ना। अब इसको आप फ्रैक्शन में कर करके या तो होल नंबर में लिखो या फ्रैक्शन में लिखो, एज यू कैन डू इट। दूसरा तरीका क्या था क्लास? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको मान लो ओ ए बी, है ना, ओ ए बी। राइट एंगल का क्या होता है? एरिया हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 10। हाइट भी कितनी है? 10। परपेंडिकुलर और बेस दोनों तो कुछ कहना ही नहीं। ये कितना हो गया? 5 का, सो 50। सेक्टर का एरिया कितना था? सेक्टर का एरिया कितना था? जल्दी बोलो। 25 पाई था ना, तो 25 में से 50 माइनस करेंगे, फिर यही कहानी हो जाएगी, है ना। तो या तो आप पार्ट में कर लो या ये फार्मूला लगा के कर लो, बात एक ही पड़नी। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? ये तो हो गया, है ना, माइनर का, ठीक है ना, ये क्या हो गया? माइनर का। मेजर का कैसे आप फाइंड आउट करोगे क्लास? तो देखो इतनी कैलकुलेशन करने की उसमें जरूरत नहीं है। यहां भी हम लोग जो होता है वही फार्मूला लगाएंगे। ये जो एंगल जो है ना 90 डिग्री है, तो 270 डिग्री हो जाएगा, 270। क्लियर है? या ये जो सेगमेंट आ गया ना, ये सेगमेंट उसमें से जो सेक्टर वाले जो निकाला था,
नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, यही काम करना होगा। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का क्या हो जाएगा, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना क्लास। ये कितना है, 270 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, पाई कितना है, वैल्यू रखना चाहता है तो वेल एंड गुड, है ना, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और ये हो गया 1/2 इंटू 100 और इंटू साइन 270, साइन 270 डिग्री। अब सर साइन 270 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, नहीं कैसे निकालोगे, तो देखो 10 से 10, ये कितना हो गया 3 और 4 जा, यानी 3/4 पाई इंटू 100 माइनस 1/2 इंटू 100। अच्छा इसको लिख सकते हो क्लास, साइन 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, हाँ 270 होगा ना, 360 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ यही होगा ना, 270 होगा। अब देखो आप ये 25 पाई हो गया और ये कितना हो गया 75 पाई माइनस 1/, इसको 50 कर देता हूं, ये कितना हो गया 50 इंटू, अब ये कितना है 360 माइनस 90 डिग्री है ना, तो देखो थीटा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा जो होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस थीटा जो होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव हाफ एंगल वाला जो कहानी जो बताया था, है ना, वहां पे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, whenever I will teaching you trigonometry, है ना, उस टाइम we have discussed about the supplementary angle, है ना, कोर्स से तो हटा दिया था, बट जो होता है आपको मैंने सप्लीमेंट्री एंगल का भी कंसेप्ट दे रखा था क्लास, सो वी हैव यूज एट दैट। यहाँ पे हो गया माइनस होता है साइन 90 डिग्री, क्लियर है क्लास, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वही पाई, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 50 इंटू 1, सो 75 पाई प्लस 50, इसको सॉल्व कर दीजिए, दैट इज योर आंसर, क्लियर है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सेकेंड मेथड हमारा ये करना है क्लास कि देखो फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या करता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, सो बताओ, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 22/7, 10 इंटू 10, यही है ना, इंटू और तो कुछ नहीं, ठीक है ना क्लास, तो ये कितना हो गया 100, यानी 2200/7, ये। अब आपको कह रहा था मेजर सेगमेंट का ना, माइनर का तो आपने फाइंड आउट कर लिया था, माइनर का यू हैव फाइंड मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट सीधे पूरे सर्कल में से ये इतना सा एरिया माइनस कर दीजिए, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना था 2200/7 माइनस कितना हो गया, कितना हो गया 200/7,
ये सेगमेंट का था ना, एरिया सेगमेंट का था ना, तो सेगमेंट वाले में से सेगमेंट को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 2000/7, ये आ गया आपका एरिया, ठीक है ना। अदरवाइज आपको ये तो हो गया, सेक्टर में भी हम लोग वही कर लेंगे, पूरे एरिया में से, है ना। मेजर सेक्टर का बोल रहा था ना, मेजर सेक्टर इधर, मेजर सेक्टर, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है 2200/7, और सेक्टर का एरिया कितना निकला था, कितना 25 पाई, तो इसको 25 पाई, इसको इस तरीके से कर लो, 2200/7 माइनस 25 इंटू 22/7, दोनों को माइनस कर लो, ये निकल जाएगा। कौन सा आसान लगा, हाँ ये वाला, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्चुअली क्वेश्चन के साथ खेलना चाहिए ना, जैसे मन करे यू कैन डू इट, ठीक है ना। बट यही ध्यान रखना है कि आइडिया नहीं हो आपका सेक्टर, माइनर सेक्टर से वो सेक्टर वाले फार्मूला से भी निकाल दिया, सेगमेंट वाले से भी निकाल सकते हो। अगर ये आसान पड़ा, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस करना है तो ये कर लीजिए, है ना। दोनों हाथ हथियार आपके पास है, जैसे चलाना चाहते चला लो। Is saying that a brooch is made with the silver wire, किससे बना हुआ है, सिल्वर वायर से, है ना। इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल्स विद द डायमीटर 35 mm, d इक्वल टू कितना है प्लस 35 mm, है ना, मिलीमीटर, पता है ना सबको। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर which divide the circle into 10 इक्वल सेक्टर। देखो 5 डायमीटर का यूज किया गया है ना, इक्वली डिवाइड करने के लिए, व्हाट 10 इक्वल सेक्टर। ये सर्कल को जो है ना कितने 10 इक्वल कट कर दिया गया है डायमीटर को, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, मतलब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक और लाइन खींच दो कहीं से, है ना, ये इक्वल पार्ट में 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा। तो ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड गया, तो कहता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना जो होता है रिक्वायर्ड होगा। और दूसरे में कहता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर्स ऑफ द ब्रंच। तो देखो एरिया इसका d कितना निकल जाएगा, सॉरी r कितना निकलेगा क्लास 35/2, 35/2, रेडियस डायमीटर 35 mm है, तो रेडियस 35/2 mm, 35/2 mm। तो कहता है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड, कितने टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होगा। तो देखो एक तो 5 डायमीटर का है और एक सर्कल बनाने में है, तो सर्कल जो बन रहा है वो कितना होगा 2πr, ठीक है, प्लस वायर की रिक्वायरमेंट कितनी कहता है कि 5 डायमीटर्स, कितने लग रहे हैं 5 डायमीटर्स। तो 5 डायमीटर्स, तो 5 इंटू डायमीटर कितना है, डायमीटर, तो डायमीटर कितने हैं प्लस 2πr प्लस 5 इंटू 35। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ये क्या होगा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, है ना। जो टोटल रिक्वायरमेंट होगी सिल्वर वायर की वो ये हो चाहिए, ठीक है। एक तो सर्कल बनाने में हो रहा है, दूसरा क्या होगा उसको 5 इक्वल पार्ट में वर्क करना, 5 डायमीटर का, है ना। तो 5 डायमीटर है तो 5 इंटू 35 कर लीजिए, कितना आया 285
285 mm, है ना, 285 mm, दैट्स इट, है ना। इतनी वायर की रिक्वायरमेंट होगी उसको वाट फाइबर में। दूसरी बात कहता है कि द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, अब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो बताओ एक एंगल सेक्टर, एक सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा? 360 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 36 डिग्री का। हर एक इन दोनों के बीच का कितना 36 डिग्री है, दोनों के बीच की कितनी एंगल बनता है? दैट इज द 36 डिग्री क्लास। तो कैन यू फाइंड इट? फाइंड होगा या नहीं होगा? ठीक है, या आप सीधे लिख सकते हो 10 इक्वल पार्ट में एरिया इक्वल टू कितना हो गया? 1/10 इंटू किसका? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो लिख दो और करो, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आएगा, उसका भी फार्मूला लिखो। Will you do or not? Yes. That's very good. 1/10 into pi r square, 1/10 into 22/7 into r square कितना होगा? r square 35/2 into 35/2। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, है ना क्लास, तो कितना आएगा? कितना आएगा? देखो 1/10 का हमने यूज क्यों करा, आप ये समझ लो। 36/360 करोगे तभी भी 1/10 आएगा, है ना। और अगर आप 1/10 सिर्फ लिखते हो तो 10 ही आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसका जो होता है कैलकुलेट करके आएगा क्लास 96.25। वेरी गुड, 25 mm स्क्वायर। क्लियर है ना? इस तरह से ये क्वेश्चन साफ कर लेंगे क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट कि अ राउंड टेबल्स कवर्स हैज अ 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन अलोंग साइड्स द रेडियस। ये जो होता है ना 6, इसके अंदर हेक्सागोनल बना हुआ है, 1 2 3 4 5, अभी तक कोई इक्वली तो नहीं बना, है ना, 5, ये ऐसे 6 हेक्सागोनल बना हुआ है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, बॉर्डर होगा ये, कहता है ना कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर, इसका जो रेडियस है ये कितने हैं? 28, और ये भी कितने हैं? 28 cm, 28 cm। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मार्किंग ऑफ द डिजाइन रेट 0.25। तो फर्स्ट आप क्या करोगे? एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 से। कितने हैं टोटल? 6 है ना, ठीक है। तो जो भी आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करने के लिए मैंने बता रखा है, या तो आप फार्मूले से कर लो, है ना, जिससे मन करे, यू कैन डू इट। अच्छा, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ये थीटा कितना होगा? सबसे बड़ी बात तो ये होगा एंगल कितना होगा? 360 को 6 से डिवाइड किया गया, कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। अरे ये कैसा एंगल, कैसा ट्रायंगल बनेगा? 60 डिग्री वाला कौन सा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग sin 60 डिग्री का वैल्यू रख लेंगे और आ जाएगा। कर दूं? हाँ, कर दूं या खुद से करो? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू कितना होगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो थीटा अपॉन थीटा कितना है? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 22/7। आर कितना हो गया? 28 का स्क्वायर, है ना, माइनस 1/2
28 का स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बता, √3/2 है ना। कैलकुलेट तो कर लोगे या ये भी नहीं होगा। और ये जो भी आएगा इसको 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट में जो होता है कहता है कि कितना कॉस्ट बैठेगा, उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना क्लास, एंड यू कैन फाइंड इट इजीली। होप सो you can understand it class, do yourself। नहीं होगा फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।